दीज आर सच कॉमन एक्सपेक्टेशंस जो हम अपने लव्ड वन से करते रहते हैं। ये कॉन्स्पिटेंसी हमारी बनने लगती। कॉन्स्पिटेंसी एक साइकोलॉजिकल टर्म है। यहाँ पर जो इमोशनल कंट्रोल होता है ना, वो हमारा इनसाइड की बजाय आउटसाइड आ जाता है। दैट इज कॉल्ड यू आर योर ओन पीपल, योर ओन फैमिली and your closest ones. So tell me one thing, is it wrong to expect anything from them? Because one small argument on this question can change how you see your relationships forever. Hi everyone, this is Isha and welcome back to my YouTube channel. So आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है that is on द डेंजर ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक लगा मुझे ये, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक इस बार चूज़ किया है। नाउ कुछ महीनों पहले, फ्यू मंथ्स बैक, मेरी किसी से बात हो रही थी एंड हमारे अलग अलग व्यूज़ थे ऑन दिस टॉपिक। शी सेड दैट अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर से ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, तो हम किससे करेंगे। एंड मेरा जो ओपिनियन था वो ये था कि हमें किसी से कुछ भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे कोई भी सही या गलत नहीं था, हमारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूँगी जब हम किसी से भी, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर्स, जब हम किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर देते तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, एंड इस ट्रैप से कैसे बाहर आना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी। आई ट्राई कि मैं इसको थोड़ा क्रिस्प रखूँ, ऑन द पॉइंट रखूँ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। येस, बिकॉज शुगर कोट करना मुझे नहीं आता है, तो आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी सारी ऐसी साइकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जो एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही उनका यूज किया जाता है एंड वो थ्योरीज एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम भी आती हैं। सो हमारा जो नंबर 1 टॉपिक रहने वाला है वो है कि वाई एक्सपेक्टेशंस हर्ट मोर विथ क्लोज पीपल। जब हम अपने क्लोज वन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन जब उस एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा नहीं कर पाता तो हमें इतना हर्ट क्यों होता है। इसकी ये चीज़ सबके साथ ही होती होगी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि जब हम किसी स्ट्रेंजर से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो जब टूटती है एक्सपेक्टेशन तो हमें लाइट फील होता है, हमें इतना ज़्यादा हेवी फील नहीं होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अपने किसी क्लोज वन से, जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनसे ऐसी कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाते हैं। ऐसा समवेयर इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है उस इंसान के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब यहाँ पर एक थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी में क्या होता है कि हम जब भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उससे कई सारी चीज़ों को लेके अटैच होते हैं। जैसे कि आपका सेफ्टी हो गया, लव हो गया, ऑफ कोर्स वी लव आवर फैमिली मेम्बर्स, वैलिडेशन हो गया, हमें हर चीज़ के लिए वैलिडेशन लेना होता है, एंड आइडेंटिटी हो गई। सो इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे हमारा अटैचमेंट होता है। क्या है कि जब हम अपने किसी क्लोज्ड वन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो, और जब वो टूटता है तो हमें रिजेक्शन फील नहीं होता है, हमें इमोशनल बिट्रेयल फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, जिससे वो इंसान ने हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो तोड़ दिया है। आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द एक्सपेक्टेशन द डिसअपॉइंटमेंट साइकिल। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये एक डिसअपॉइंटमेंट का पूरा साइकिल बन जाती है, और वो इसलिए भी क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सपेक्टेशन डिस्कम्फर्ट थ्योरी। एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट थ्योरी में क्या होता है कि हम जितना हाई अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगेन मैं यही कहूँगी कि डजेंट मैटर कि आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन जितना हाई आप उसको रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको इमोशनल क्रैश मिलता है। इमोशनल क्रैश, जब वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है तो आपको इमोशनल क्रैश होने लगता है।
क्या है कि हमारी जो सबसे कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो होती हैं कि हम क्या बोलते रहते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड मी, दे मस्ट सपोर्ट मी, दे हैव टू बिहेव दिस वे। ये दीज आर सच कॉमन एक्सपेक्टेशंस जो हम अपने लव्ड वन से करते रहते हैं एंड उसी ट्रैप में हम फंसते चले जाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि जब ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं किसी से तो क्या होता है ना, जो हमारा माइंड होता है ना वो एक सर्टेन आउटकम के लिए प्रिपेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैं किसी से अगर एक्सपेक्ट करूँ कि ये इंसान को इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करना चाहिए, राइट। सो मेरा माइंड उस एक इमोशनल आउटकम के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ ये तो ऐसा ही करेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। जब ऐसा नहीं होता है जैसा हमने सोचा हुआ होता है तो क्या होता है कि हमारे माइंड में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, साइलेंट रेजिलियंट, ओवरथिंक आनी शुरू हो जाती है, ओवरथिंक बननी शुरू हो जाती है। जैसे हम कभी कभी अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मैंने उसको रिप्लाई दिया, आई होप शी शुड रिप्लाई मी बैक। वो एक आउटकम हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता है तो हम उसके लिए ओवरथिंक करने लगते हैं एंड उसमें हमारा जो एक इमोशनल साइलेंट रिसेंटमेंट आ जाता है एंड हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसको ब्लेम करने लगते हैं, एंगर हमारे अंदर बढ़ने लगता है कि ये क्यों नहीं हुआ, दिस शुड हैव हैपेंड। आ जाते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे जिसमें मैं बताऊंगी कि एक्सपेक्टेशंस टॉक्सिक कब बनने लगती है। नाउ क्या होता है कि जब अननोइंगली हमारी एक्सपेक्टेशंस इमोशनल प्रेशर बन जाती हैं, इमोशनल प्रेशर एज इन हर चीज़, हम हर छोटी छोटी चीज़ें जब अपने लव्ड वन से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, किसी से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो वो एक इमोशनल प्रेशर हमारे अंदर बनने लगता है कि हाँ ये तो होगा ही, या ये होना चाहिए, या ऐसा होना ज़रूरी है बिकॉज आई लव हिम और हर, एनीथिंग, रीज़न कैन बी एनीथिंग। ये प्रेशर हमारे ऊपर बनने लगता है तो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है, ये कॉन्स्पिटेंसी हमारी बनने लगती। कॉन्स्पिटेंसी एक साइकोलॉजिकल टर्म है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे भी कुछ टर्म्स मैंने यूज़ किया, बट कॉन्स्पिटेंसी जब हमारे अंदर बनने लगती है तो हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो भी दूसरों के ऊपर डिपेंड होने लगती है। हमारी खुशी के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, सामने वाला रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जो पीस होता है वो उनके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड होने लगता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैंने अपनी फ्रेंड को रिप्लाई किया लेकिन उसका रिप्लाई बैक नहीं आया, सो मेरे अंदर वो पीस तब तक नहीं आएगा जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगी। यही होता है। एंड जो हमारी सेल्फ वर्थ होती है वो उनके अप्रूवल पे डिपेंड हो जाती है। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों को वैलिडेशन देते हैं, सो वही सेल्फ वर्थ होती है जो दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड हो जाती है। एंड होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सामने वाले को फ्रीली छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, वी डोंट लीव देम फ्रीली, वी एक्चुअली secretly hold them for emotional responsibility, emotional stability. We give them responsibility of our emotional stability. That आ जाते हैं एक सबसे important topic पे जो है how to stop expecting too much. बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि जिनसे वो सबसे ज़्यादा दिल से जुड़े हुए होते हैं उनसे ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल बर्डन में डाल देती है। सो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी ये हैबिट को कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है शिफ्ट फ्रॉम दे शुड टू आई चूज़। अब होता क्या है कि आप जब भी हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में ये वर्ड्स जरूर आते हैं, दे शुड डू दिस,
या दे शुड डू दैट, दे शुड बिहेव दिस वे, तो वो जो शुड होता है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए आई से. फॉर एग्जाम्पल, आई चूज टू हैव हेल्थी बाउंड्रीज, आई चूज नॉट टू ओवर थिंक. सो जब आप यहाँ पर ये लगा देते हो शुड की जगह आई चूज लगा लेते हो, तो आपका वो साइकिल ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्रेक होने लगता है. यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि जब हम ये वाली चीज लगा देते थे, दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड एक्ट बेटर, तो यहाँ पर जो इमोशनल कंट्रोल होता है ना वो हमारा इनसाइड की बजाय आउटसाइड आ जाता है. दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी खुशी के लिए अपने आप से ज़्यादा दूसरों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द हीलिंग शिफ्ट इज आई चूज हाउ मच एक्सेस दे गेट, आई चूज माई बाउंड्रीज. अब वही सेम चीज़ आ जाती है कि जब आप अपने आप को लिमिट करने लगते हो दूसरों से एक्सपेक्ट ना करने के लिए, तो आप हेल्दी बाउंड्रीज बना लेते हो अपने आसपास, एंड दैट हेल्दी बाउंड्रीज वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. इस मोमेंट पे जब आप कंट्रोल लेने लग जाते हो तो आपकी हेल्पलेसनेस कम होती चली जाती है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाती है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट पीपल्स इमोशनल कैपेसिटी. अब इसमें आ जाता है कि जो ये रीजंस होते हैं कि हम सफ़र क्यों करते हैं, द रीजंस आर वी लव पीपल फॉर वॉट दे कुड बी. आप अगर किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो और उनको प्यार करते हो, तो आप उन्हें इसलिए नहीं करते कि वो क्या है, आप उन्हें इसलिए कर रहे हो कि वो क्या हो सकते हैं. you are expecting them for what they can be, not for what they actually are. पर एक साइकोलॉजिकल टर्म यूज होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस जब आ जाता है तो हमारे माइंड में क्लैश होने लगता है, फाइट होने लगती है बिटवीन होप एंड रियलिटी. नाउ द डे यू एक्सेप्ट पीपल by their capacity not their promise, तब क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नेचुरली ड्रॉप होने लगती है एंड जो बिटरनेस है वो ख़त्म होने लगती है. दैट्स वाई आप जैसा अगर सामने वाला जैसा भी है, यू शुड लीव देम बिकॉज यू लव देम, लीव देम बिकॉज दे आर good at being themselves, not what you are expecting them to become. So that's all for this video. I hope you guys like it. And conclusion part में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि somewhere ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके. एक पर्टिकुलर इंसान आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता है. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज ओके, थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आर यू द वन जो किसी एक इंसान की भी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता है. आस्क योर सेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके. सो ट्राई टू अवॉइड टू मच expecting from anyone because ultimately it will somewhere ruin your relationships and चीज़ें कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन से ख़राब होने लगती है. Okay, so I think that's all and please अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो as I say subscribe to my channel and share करना. अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ वीडियो से, please share this video as much as you can. I'll see you next time. तब तक के लिए bye.